प्यारे बच्चों, स्वागत है। आज हम लोग मैथ के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें आप लोग को मिक्सिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराते हैं और ये वैसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से आप लोग बनाएंगे और अच्छे से आप लोग नोट्स कर लेंगे, ठीक है ना। और यहां से बाबू आप लोग को जो सारे क्वेश्चन हम कराते हैं, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को ऐप पर उपलब्ध है, ठीक है ना, मैथ के मास्टर पीडीएफ से, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप लोग के सभी सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ है, मैथ का मास्टर पीडीएफ, फिजिक्स का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, ये सारी चीजों का मास्टर पीडीएफ आप लोग को ऐप पर उपलब्ध है। आप लोग वहां से जाके मात्र आप लोग 49 में, ठीक है ना, यानी 49 रुपया में आप लोग क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग को देखिए, ये जो प्राइस है आप लोग को छठ पूजा तक ही है और इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मतलब देखिए, मास्टर पीडीएफ नाम ही मास्टर पीडीएफ, इसमें आप लोगों को सब कुछ दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव हो जाए, सब्जेक्टिव हो जाए, चाहे मॉडल पेपर का कुछ वीवीआई क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब सारी चीज आप लोग को मास्टर पीडीएफ में दिए जाएंगे। और जो ये 49 प्राइज है बाबू, ये छठ पूजा तक ही है। इसके बाद इसका प्राइज बढ़कर हो जाएगा 101 रुपया, ठीक है ना। तो आप लोग को छठ पूजा तक आप लोग को हम टाइम दिए हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करिए, इनरोल हो जाइए। और जो भी भाई ऐप को नहीं जानते हैं तो आप लोग जाके ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें तत्काल जाके आप लोग क्या करेंगे, पे करके आप लोग मास्टर पीडीएफ में ज्वाइन हो जाइए। जो ऐप का नाम है आप लोग जानते हैं कि आप लोग का स्टडी विथ डेडिकेशन है, ठीक है ना, स्टडी विथ डेडिकेशन है। जो ही आप लोग प्ले स्टोर से, ठीक है ना, प्ले स्टोर से आप लोग सर्च मारेंगे तो वही आप लोग का ऐप देखने को मिल जाएगा। कोस्ट में आप लोग SWD डालिएगा, ठीक है ना, ऐप आ जाएगा। जो चैनल का लोगो है वही आप लोग का ऐप का लोगो है। आप लोग जाके आराम से वैसे सब कुछ ले सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कुछ पूछना है, चाहे कोई डाउट है, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सब कुछ हो गया है। जो सारे क्वेश्चन आप लोग हम करवाते हैं ना, इन सारी चीजों का पीडीएफ बना के ऑलरेडी हम वही डाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जाके आराम से सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का बहुत जल्द वहां पर सभी चीजों का अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, आजकल में हो ही जाएगा। तो चलिए बाबू क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग फटाफट आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि बाबू सवाल बहुत जबरदस्त है। ध्यान से देखेंगे कि 0 से π/2 इंटीग्रेशन है, dx बाटा में 1 प्लस साइन एक्स है। और ये सवाल बोर्ड मॉडल 2024 के लिए एकदम क्या है बाबू, वायरल है। तो आप लोग इस सवालों को आराम से समझेंगे कैसे बनाना है। देखिए, हम लोग को सवाल दिया गया है 0 से π/2 dx बाटा में 1 प्लस साइन एक्स है। तो इसको देखिए बाबू, हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। बट आपको जो सबसे आसान विधि होगा वो हम वही बताएंगे। तो सबसे पहले हम बाबू ये लिखेंगे हल, ठीक है ना। हम लोग हल यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं I बराबर इंटीग्रेशन 0 से, ठीक है ना, 0 से π/2 हम लोगों को दिया गया है। और उसके बाद हम लोग को दिया गया है dx बाटा में 1 प्लस साइन एक्स। ये हम लोगों को सवाल क्या है बाबू लोग, गिवन है और इसको बनाना है। चलिए, तो इसको बनाने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोग बताते हैं, ठीक है ना। ध्यान पूर्वक समझिएगा कि जब भी आप लोग को 1 बटा में 1 प्लस साइन दे, 1 बटा में 1 माइनस साइन दे, 1 बटा में 1 प्लस कॉस दे, 1 बटा में 1 माइनस कॉस दे, ये सवाल 4 टाइप से बनता है, ठीक है ना। चारों टाइप आप लोग बता दिए कि 1 बटा में 1 प्लस साइन, 1 बटा में 1 माइनस साइन, 1 बटा में 1 प्लस कॉस, 1 बटा में 1 माइनस कॉस। और ये सवाल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो जब भी ऐसे रहेगा तो आप लोग को चुपचाप क्या करना है कि परिमेयकरण कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है बाबू लोग, आप लोग को परिमेयकरण कर देना है, यानी 1 माइनस साइन एक्स क्या करना है, कर देना है। यानी प्लस रहेगा तो माइनस से क्या करना है, माइनस से आप लोग को कर देना है। चलिए, तो इतना जब हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इंटीग्रेशन एहिजा हमनी के 0 से π/2 हो गया। ऊपर dx है तो ऊपर हम dx लिख देते हैं और यहाँ dx नहीं बचेगा, अब तो गुना कर दिए ना। ऊपर हमनी के क्या बचा है, ध्यान से देखेंगे 1 माइनस का साइन x, ठीक है,
1 माइनस का हमने के बचा साइन एक्स, एहिजा हम लोग का dx है। और उसके बाद देखिए नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा ना। कहेगा जी सर बिल्कुल आराम से हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है ना, एहिजा हमने के 0 हो गया, एहिजा हमने के π/2 हो गया, एहिजा हम लोग का 1 माइनस साइन एक्स हो गया। आप लोग देखिएगा 1 स्क्वायर का तो 1 मान होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हम लोग का कॉस स्क्वायर एक्स। आप लोग को भली भांति याद होगा ना। अब इसको पारा पर क्या करना है कि आप लोग को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को डिवाइड करते हैं। जब आप लोग डिवाइड करिएगा तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, माइनस एहिजा 0 से हमने के π/2 हो जाएगा, और एहिजा हम लोग का साइन एक्स बाटा में हम लोग का कॉस स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा ना। 1 बटा में कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। 1 बटा में कॉस स्क्वायर हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, ठीक है। ओकरा बाद हमने के एहिजा 0 हो गया, एहिजा हमने के π/2 हो गया। साइन बटा में कॉस हम लोग का tan होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं। एगो कॉस बचेगा तो ऊपर जाएगा तो हम लोग का सेक एक्स और dx हो जाएगा। आप लोग को वैसे ही बनाना है, ठीक है ना, चाहे आप लोग का निश्चित में रहे या आप लोग को अनिश्चित दे। जब भी आप लोग को सवाल देगा तो आप लोग को ऐसे ही बनाना है, किसी को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहां से क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि अब हम लोग का सॉल्व हो चुका है। कैसे देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का मालूम है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का मालूम है इंटीग्रेशन कि हमनी के tan x होता है। कहेगा जी सर बिल्कुल मालूम है, और एहिजा हमनी के 0 से π/2 रहेगा लिमिट जो है। अब देखिए tan x इंटू सेक एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का सेक x होता है। तो यहाँ पर हम सेक x लिख देंगे और लिमिट जो है दे देंगे, तो लिमिट हमनी के 0 से π/2 है। जब इतना हो गया तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, मान चुपचाप रखते हैं। चलिए तो एहिजा tan में π/2 रखते हैं, ठीक है ना, tan में π/2 और माइनस का हमनी के tan 0, ऐसे ही ना रखा जाता है, ऐसे आप लोग को रखना है। बहरी माइनस है, बहरी माइनस रख दीजिए। फिर उसके बाद आप लोग रख दीजिए सेक π/2, ठीक है ना, सेक π/2 और माइनस का सेक 0 हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, tan π/2 मतलब क्या है, tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का एहिजा हो गया। फिर माइनस सेक π/2, तो सेक π/2 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सेक π/2 का मान निकालने के लिए आपको cos π/2 का मान निकालना पड़ेगा। तो cos 90 का मान होता है 0, और 0 का उल्टा करिएगा तो एहिजा क्या होगा, इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है ना। एहिजा हम लोग का इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो फिर समझिए कि मामला जहुआ जाएगा बाबू, ठीक है ना, क्या होगा, मामला जहुआ जाएगा। एहिजा एगो हमको लगता है कि एरर है क्वेश्चन में कि जैसे π/2 नहीं होगा, π/4 होगा। यदि मान लीजिए कि π/2 रहता है ना, तो फिर आंसर आ जाएगा बाबू इन्फिनिटिव में। तो इन्फिनिटिव तो आंसर मान लीजिए कि आपको सवाल में ऐसे देगा नहीं, आप लोग को लिमिट ही चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा क्या करेंगे बाबू, सुधार लेंगे, ठीक है ना। आप लोग को थोड़ा मोड़ा क्या करना है कि सुधार लेना है, और एहिजा आप लोग को π/4 कर लेना है, ठीक है ना। टाइपिंग में हो गया π/4 हो यहाँ होगा, ठीक है ना। और π/4 पे अब आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ π/4 होगा, यहाँ भी π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। π/4 पर आराम से आ जाएगा, सेक π/4 है। तब देखिए cos π/4 का मान होता है 1/√2, तो इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, √2 हो जाएगा। अब देखिए सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से आप लोग देखिए, ठीक है ना, कि tan π/4 का मान 1 होता है और tan 0 का मान 0 होता है ना। चलिए तो एहिजा से 1 आ जाएगा, अब माइनस ले मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, और ये हम लोग का प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 माइनस √2 हमनी के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग हर एक जगह यहाँ पर π/4 कर लेंगे, समझ गए, π/4 कर लेंगे। सारी चीजें आप लोग की सही है। tan x हो जाएगा यहाँ से, तो π/4 पे करेंगे तो 1 - 0 यहाँ से 1 होगा, यहाँ सेक π/4 करेंगे तो cos π/4 का मान 1/√2, तो इसको पलटी मारेंगे तो √2 हो जाएगा, और सेक 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हमनी को हो जाएगा। टोटली मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का सवाल था, आप लोग ऐसे बनाए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग फटाफट सभी लोग आंसर दिए होंगे। आप लोग सही आंसर दीजिएगा,
और ये सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आप लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सवाल को खूब बनाना है, समझ गए ना। यही सब सवाल आपके एग्जाम में आएगा, इतना गारंटी रखिएगा। यही सब सवाल आएगा आप लोग के एग्जाम में और आप लोग को क्या करना है, कबार के रख देना है। अब ये सवाल बाबू देखिए, जब ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा तो कौन आएगा, सवाल उठता है, ठीक है ना। जब एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। ये सवाल बहुत 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 ज्यादा खास याद रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टीज का जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है ना, इस प्रॉपर्टीज पे सवाल 5 नंबरिया में बनता है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सवाल भले आज 2 नंबरिया में करा रहे हैं, लेकिन जो इसमें प्रॉपर्टीज यूज होगा ना वह सेम टू सेम, ठीक है ना, सेम टू सेम आपके 5 नंबरिया में पूछता है। क्वेश्चन पूछा गया है, 19 हो जाए, 20 हो जाए, 21 हो जाए, 22 हो जाए, लगातार आप लोगों से पूछता है इस सब प्रॉपर्टीज पे सवाल। तो आप लोगों को इसको आराम से क्या करना है, बनाना है। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन, एहिजा हम लोगों को दिया गया है 0 से π/2 दिया गया है, और यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है प्यारे दोस्त कि साइन एक्स आ बाटा में एहिजा हम लोग को साइन एक्स आ प्लस का कोस एक्स है, यही ना है, dx है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को ही 1 मान लेते हैं, मतलब क्वेश्चन को ही समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन को ही समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक प्रॉपर्टीज कौन लगेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लोअर और अपर को जोड़ेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर x रहेगा एकरा के घटा देंगे, तो हमनी के एहिजा से क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त कि π/2 और माइनस का x आएगा ना। तो जो ये π/2 माइनस x आया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि एकरा के x के जगह पर ही रखेंगे, समझ में आ गया। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे, यहाँ जो x रहेगा घटाएंगे, और जो घटाने के बाद जो ये आएगा, ठीक है ना, तो इसको कहाँ प्लेस करना है, x के जगह पर ही आप लोग को रख देना है, समझ गए। कहाँ रखना है, x के जगह पर ही रखना है। तो यहाँ से हम देते हैं i बराबर, यहाँ रहेगा 0, एहिजा रहेगा π/2 और एहिजा हमनी के रहेगा साइन, और एहिजा हमनी का रहेगा π/2 और माइनस का x हो जाएगा। और यहाँ भी हमनी के आप लोग ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्त कि π/2 और माइनस का x और प्लस एहिजा हम लोग का भी हो जाएगा cos π/2 और माइनस का x हो जाएगा। किसी को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अब आप लोग को बस क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करना है। साइन 90 माइनस x प्यारे दोस्त cos x हमनी के हो जाता है, और साइन 90 माइनस x हम लोग का cos x हो जाता है, और cos 90 माइनस x हमनी के साइन x हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे dx, ये हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो हम यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए, इधर का i इधर का i, जब समीकरण को जोड़ते हैं ना तो LHS का योग LHS में होता है, RHS का योग RHS में होता है, ठीक है ना। तो इधर का i ई वाला और इधर का i कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2i हो जाएगा ना। इसका देखिए आप लोग हम यह लिखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 0 से π/2 हो गया, और हम लोग का यहाँ पर है साइन x, बाटा में है साइन x प्लस का cos x और dx हो गया ना, प्लस एहिजा इंटीग्रेशन एहिजा 0 से π/2 हम लोग का हो गया, और यहाँ हम लोग का है cos x, ठीक है ना। cos x बाटा में हम लोग का cos x प्लस का साइन x और dx हो जाएगा ना। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि सेम टू सेम सारा चीज आप लोगों को हम करके दिखा दिए हैं कि कैसे आप लोगों को करना है। अब देखिए, ये दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट एक ही है, मतलब कहने का मतलब है कि 2 गो भाई है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों से पूछा गया माता पिता का नाम, तो पता चलता है कि एक ही है। तो वहां से क्या उपाय चलता है कि ये जो दोनों लड़का है वह एक ही घर का है, क्या है, ये दोनों एक ही घर का है। उसी प्रकार से इस इंटीग्रेशन का लिमिट भी वही है, इस इंटीग्रेशन का लिमिट भी वही है। तो हमको आराम से पता चल गया कि दोनों इंटीग्रेशन एक के घर का है, मतलब एक के लिमिट का है, एक के इंटीग्रेशन का है। तो हम इसको मर्ज कर देंगे, इसको आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे को 2i है, तो हम एहिजा लिख देते हैं बाबू 2i, ठीक है। अब यहाँ देंगे 0 से हम लोग देंगे π/2। अब देखिए, ये दोनों इंटीग्रेशन एक के घर का है, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है, तो अब एक ही लिमिट में लगा के लिख देते हैं। क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो
तो साइन एक्स और नीचवा हमनी के एहिजा हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और प्लस एहिजा हम लोग का हो जाएगा कॉस एक्स और बाटा में एहिजा हमनी के हो जाएगा साइन एक्स और प्लस के कॉस एक्स हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। तो अब आप लोगों को बस समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे दोनों का, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का बेस सेम है तो हम लोग का यही एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। तो ये ऊपर भी हम लोग का साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स प्यारे बच्चों हो जाएगा कि नहीं। ये पूरा कट जाएगा, क्या होगा, ये हमनी के पूरा कटेगा, आप लोग देखेंगे पूरा ही कटेगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा तो हम लोग का बचेगा 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 और एहिजा बचेगा dx। तो dx का हम लोग का x होता है ना, लिमिट हमनी के 0 से π/2 है। अब चलिए लिमिटर रखते हैं, लिमिटर रखेंगे तो π/2 माइनस 0। तो हमनी के आप लोग ध्यान से देखेंगे 2i बराबर क्या हो गया, π/2 हो गया। तो हम इसलिए एहिजा लिख देंगे i बराबर, ये जो 2 है बाटा में आ जाएगा प्यारे दोस्त। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाटा हमनी के 4 हो जाएगा। अब बताएंगे कोई समस्या है। अब इस क्वेश्चन में तो कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। आप लोग को बारीकी से सवाल बता दी ही कैसे बनाना है। ये सवाल याद रखिएगा कि ये सवाल 2 नंबरिया और 5 नंबरिया दोनों के लिए वायरल है ये, ठीक है ना। इस सवाल पे, इस प्रॉपर्टीज पे सवाल 24 में एकदम रहेगा, गारंटी है, ठीक है ना। गारंटी है कि रहेगा। बोर्ड मॉडल है ना, क्या है, बोर्ड मॉडल 2024 के लिए है। ये पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। यह प्रॉपर्टीज से सवाल तो मिस हो ही नहीं सकता है। आप लोग कैसे हूं, ठीक है ना, कैसे हूं आप लोग ये प्रॉपर्टीज पे जितने सवाल आते हैं उनको लगा लेंगे, एकदम गारंटी कि 2-3 को सवाल तो मिल ही जाएगा इंटीग्रेशन का। आगे चलते हैं बाबू। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप लोग बताएंगे क्या है। ये आप लोग का अवकल समीकरण है, ठीक है ना, इसको हल करना है। और अवकल समीकरण का सवाल एग्जाम में न आए, समझिए कि इतिहास बदल गया। अवकल समीकरण सवाल 2 नंबरिया होके या आप लोग का 5 नंबरिया होके सवाल दबा के देता है, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण को भी हमको नहीं भूलना है। अवकल समीकरण को भी प्यार से बनाना है, आराम से बनाना है, समझ गए ना। यदि मैथ में नंबर उठाना है तो अवकल समीकरण से 5 नंबरिया टच करना पड़ेगा, अवकल समीकरण को पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वरना 95 तक तो आ जाएगा, बट 100 में 100 ठेकाना है तो अवकल समीकरण को समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और ऐसा के सवाल आपके एग्जाम में दबा के देता है, ठीक है ना, तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ लिखते हैं बाबू हल, क्योंकि बोला है हल करिए, तो चलिए हल करते हैं। तो चलिए सवाल जो दिया गया है पहले यहाँ पर लिखा जाता है dy/dx माइनस का y tan x, समझ गए ना, y tan x हो गया बराबर का हमनी के हो गया माइनस का y ओकरा बाद हमनी के हो गया sec स्क्वायर x हो गया ना। अब इसमें देखिए अवकल समीकरणों को बनाने की कुछ विधियां होती हैं जिसमें सबसे नॉर्मल विधि आता है कि आप y को एक तरफ और x को एक तरफ कर लीजिए, समझ गए ना। अवकल समीकरण को बनाने की कुछ विधियां होती हैं कि आप y को एक तरफ कर लीजिए और x को एक तरफ कर लीजिए, ये सबसे नॉर्मल विधि है। दूसरा का जो विधि होता है वह होता है समघातीय अवकल समीकरण, यानी जब मान लीजिए कि हम x y को अलग ही नहीं कर सकते हैं तो वहाँ क्या होगा, जब x y अलग नहीं होता है तो उसमें कुछ रूल लगते हैं अलग, ठीक है ना। तो वो आपको कभी अलग समझा देंगे क्लास में। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये जो माइनस का y tan x है ना मेरे प्यारे दोस्त, ये जो हमनी के माइनस के y tan x है, ठीक है, हम एकरा क्या करते हैं बराबर के ऊने लेके जाते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ पर dy/dx, ठीक है ना, उधर हमने की जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया y tan x माइनस का हमनी के हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है ना, यह y होगा माइनस का y और यहाँ पर हम लोग का हो गया sec स्क्वायर x हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि दोनों में y कॉमन है, तो ये दोनों में y कॉमन है तो हम y कॉमन ले लेते हैं। तो tan x माइनस का हो जाएगा sec स्क्वायर x इधर हमनी के चल रहा है dy/dx चल रहा है ना। अब चलिए dx को एकरा में गुना कर देते हैं और y को n ला देते हैं, कोई दिक्कत है। तो जब y इधर आएगा तो 1/y हो जाएगा और यहाँ पे हमनी के dy/dx हो जाएगा कि नहीं। और जब dx एकरा में गुना होगा प्यारे दोस्त तो एहिजा हमनी को हो जाएगा tan x
अब माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और एहिजा हमनी के हो जाएगा dx। कोई दिक्कत, कोई एकरा में दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, एनयू इंटीग्रेशन लग गया, एनयू लगा देते हैं। चलिए 1/y का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे दोस्त log y हो जाएगा, और tan का, ठीक है ना। चलिए पहले एक अलग अलग कर देते हैं, तो एहिजा tan x और dx माइनस इंटीग्रेशन एहिजा हमनी के हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा ना। तब देखिए यहाँ तो हमनी के इंटीग्रेशन हम लिख दिए हैं log y, कोनो दिक्कत नहीं है। tan x का इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे दोस्त माइनस का log cos x होता है ना, माइनस का log cos x। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है ना, सेक स्क्वायर का होता है tan x, आप प्लस का हम लोग सी दे देंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि सारे को उठा के इधर ला दीजिए, ठीक है ना, मतलब जो माइनस में है इसको उधर मतलब इधर उठा के आप लोग ला देंगे। तो अब आप लोग देखेंगे ध्यान से कि log y यही आप लोग देखेंगे ये सब आएगा इधर, तो इधर आएगा तो आप लोग का log cos x हो जाएगा, और प्लस का हमनी के tan x हो जाएगा, बराबर का c हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हमनी के बराबर के c हो जाएगा। तो अब आप लोग का यही क्या हो जाएगा, फाइनल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें सॉल्व करने लायक है नहीं। मान लीजिए कि हम ये दोनों को प्लस में लिख लेंगे, बट 10 तो अलग ही रह जाएगा, 10 तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो y का तो मान निकलना असंभव है कि y का मान निकलेगा कैसे, y का मान तो निकलना नहीं निकलेगा, ठीक है ना, y का मान नहीं निकल सकता है। इतना आप लोग का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण में आप लोग का क्या होगा बाबू, यहाँ पर आप लोग, ठीक है ना प्यारे दोस्त, यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर क्या करना है, अंतिम दे देना है, यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आप लोग फटाफट आंसर देते रहिएगा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अब आईलेट का सवाल एग्जाम में बाबू सबसे ज्यादा स्पेशल रहता है, बताते हैं, ठीक है ना। आईलेट का जो सवाल होता है ना, वह आईलेट का सवाल आपके एग्जाम में 2 नंबरिया में आता है, सबसे आसान बताते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का सवाल यदि आईलेट से आ गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आ गया, समझिए कि खुदा आप पे कुर्बान है, खुदा आपके सर पर हाथ रख दिए हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आईलेट का होता है ना। बताते हैं कि डीसीओ से आसान सवाल होता है आईलेट पे दिया गया, तो समझ गए ना, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाइए आंसर धाए से आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाइए आंसर धाए से निकल जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि आईलेट को नहीं छोड़ना है, आईलेट को ध के चलना है, ठीक है ना। तो चलिए एक हम लोग हल करते, देखिए कैसे एकदम एक के लाइन में एक के बार में आंसर यहां से आप लोग का आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त i बराबर, यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है e के पावर x और dx। दुनिया का सबसे आसान विधि होता है आईलेट इंटीग्रेशन का, समझ गए ना। आईलेट सबसे आसान होता है आई मतलब इन्वर्स है नहीं है, एल मतलब लॉग, कहीं लॉग है नहीं है, ए आता है, ए मतलब अल्जेब्रिक कोना का बोलते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, जो ना में एक्स वाला खाली होके, तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला है, यानी जौना का नाम पहले आ जाएगा वो बहरी जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर बहरी जाएगा, यहाँ पर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, माइनस देंगे इंटीग्रेशन देंगे, बड़ा कोष्ठ देंगे इंटीग्रेशन देंगे, जौना के इंटीग्रेशन हुआ है फिर ओकर इंटीग्रेशन होगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। आप लोग को ऐसे याद रखना है कि जौना के इंटीग्रेशन करेंगे फिर ओकर इंटीग्रेशन करेंगे, और जौना के लात मार के बहरी भगाए थे ओकरा के डीसी करेंगे, बस ये तो ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। एहिजा आप लोग का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ बंद करिए, एहिजा dx दे देंगे, देख रहे हैं ना। याद करने का तरीका आपको बता दिए ना कि जौना के इंटीग्रेशन होगा यहाँ, ओकर इंटीग्रेशन एहिजा, जौना के आप बहरी किए हैं ओकरा के फिर डीसी करेंगे, समझ गए ना। चलिए तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, i बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, अब आप लोग ध्यान से देखें ई के पावर एक्स का, ठीक है ना, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमनी के ई के पावर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का डीसी हमनी के 2x हो जाएगा, और एहिजा लास्ट में आ जाएगा dx आ जाएगा ना। अब चलिए, अब एक का फिर आपको जानते हैं क्या होगा, फिर आईलेट पे जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको फिर हम लिख देते हैं, ठीक है ना। एहिजा हमनी के हो गया 2x इंटू ई के पावर x और dx हो गया ना, ध्यान से देखिए, यही ना हमनी के सवाल आया था।
अब एकरा में क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, फिर एकरा में देखिए कि फिर एकरा में एक्स बाहरी जाएगा, हाई दू जो है ना, दू को ऑलरेडी हम बाहरी कर देते हैं, दू को ऑलरेडी बाहरी कर देते हैं, तो अब क्या बचेगा एक्स आई के पावर एक्स, तो आई एल ए एक्स फिर बाहरी जाएगा, अब फिर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा। देख रहे हैं ना कितना आसान है। अब माइनस फिर आपको इंटीग्रेशन बड़ा कोस्ट इंटीग्रेशन, जौना के इंटीग्रेशन फिर होकर इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने के फिर होगा, और जो बाहरी किए थे अब उसका डीसी होगा। बाहरी किसको किए थे, बाहरी किए थे एक्स को, तो एक्स का हमने के डीसी हो जाएगा, और बड़ा कोस्ट बंद करके दे देंगे डीएक्स। देखिए कितना आसान सवाल है। आई बराबर हमने के एहिजा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस का 2 दे देंगे। अब चलिए एक्स एहिजा ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स आई एक्स का डीसी 1 होता है, तो खाली बाहरी वाला आ जाएगा डीएक्स आ जाएगा ना। अब आप लोग को देख रहे हैं ना, सवाल बड़ा मजेदार है भाई, ठीक है ना। सवाल क्या है, बड़ा मजेदार है। ई के पावर एक्स माइनस या दू है, दू दे देते हैं, एहिजा एक्स आई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमनी के ई के पावर एक्स, और ओकरा बाद हम लोग लास्ट में प्लस का सी ऐड कर देंगे, हो गया। अब एक में बस क्या करना है कि दू से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है ना, माइनस दू से क्या करिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एहिजा हो गया एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x ई के पावर एक्स आ प्लस 2 ई के पावर एक्स आ प्लस के सी, हो गया ना। अब देखिए अब क्या करना है, अब सेम टू सेम हो गया, यही आप लोगों का आंसर हो गया। अब एकरा में कोनो जोड़ घटाव नहीं होगा, ठीक है ना। अब एकरा में क्या होगा, एकरा में आपका कोनो जोड़ घटाव नहीं होगा, आप लोग देख लेंगे जोड़ घटाव होने लायक नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, एकरा में x नहीं है। अब एगो एकरा में हो सकता है कि e के पावर x कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। इसमें आप लोग का हो सकता है कि खाली एगो e के पावर x कॉमन हो, तो e के पावर x आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो एकरा में बचेगा एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। ओकरा में बचेगा माइनस का 2x और एकरा में बचेगा प्लस का 2, बस यही प्लस का c, हो गया आंसर, ठीक है ना। यही आप लोग का आंसर हो गया, देख रहे हैं ना। तो आईलेट का सवाल बहुत बहुत बाबू क्या होता है, जबरदस्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को सीख गए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहेंगे, और इस सारे के सॉल्यूशन जो है ना आज आप लोग को ऐप पर डाल दिए जाएंगे मैथ के मास्टर पीडीएफ में, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन भी, ठीक है ना, आप लोग को पीडीएफ तो देवे करेंगे क्वेश्चन सहित, बट जो ये सॉल्यूशन करा रहे हैं ना, इस सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आप लोग को ऐप पे मिल जाएगा आराम से। जो लिए होंगे उनको आराम से ही सब मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और वेक्टर से सवाल एग्जाम में ना आए तो फिर समझिए कि बोर्ड का बुरा किस्मत है, बोर्ड बहुत खराब हो चुका है। आपके एक एग्जाम में 3 को तो टॉपिक है जो ना के सवाल एग्जाम में भरपूर मतलब बौछार करता है, डीसी का, इंटीग्रेशन का, वेक्टर का। इसके सवाल जो एग्जाम में आते हैं ना बौछार कर देता है। वेक्टर से 10 गो सवाल, डीसी से 20-30 गो सवाल, इंटीग्रेशन से 20-30 गो सवाल, मतलब ऐसे देता है, समझ गए ना। मतलब उसको इंटीग्रेशन, डीसी, वेक्टर आ एगो प्रोबेबिलिटी ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। इस सबसे उसको बहुत प्यार है, बहुत क्वेश्चन देता है, बहुत। अब देखिए क्या करना है, अदिश निकालना है। इस भाई का क्या करना है, इस भाई का नाम है कि आप ये दोनों वेक्टर, मतलब हाई जो वेक्टर दिया गया है, एगो ये जो वेक्टर दिया गया है, आप इसका क्या करिए अदिश गुणनफल निकाल लीजिए। आज लड़का लोग क्या करेगा कि डायरेक्ट निकाल, डायरेक्ट नहीं करना है। आप लोग को सबसे पहले एहिजा मानना है कि मानते हैं कि हाई हमनी के वेक्टर ए बराबर है 5i कैप प्लस का जे कैप आ प्लस का 3 कैप। एकरा का पहले वेक्टर ए मान लेना है, आ ओकरा बाद क्या करना है कि वेक्टर बी एकरा के मान लेना है माइनस 3 है ना पहले। एहिजा आप लोग का 3i कैप है, माइनस का एहिजा 4j कैप है, आ प्लस का आप लोग का 7k कैप है। ये हो गया ना। अब क्या करना है, ध्यान से आप लोग मेरे प्यारे भाई, ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे कि हमनी के ये दोनों के क्या करना है, डॉट करना है। चलिए अब डॉट में याद रखिएगा कि डॉट अपने सेम कैटेगरी से होता है। शादी विवाह देखे हैं, शादी विवाह क्या होता है, सेम कैटेगरी में होता है, सेम कास्ट में होता है ना। शादी विवाह सेम कास्ट में होता है, उसी प्रकार से अदिश गुणनफल है, ठीक है ना, सेम साथ होगा, ठीक है ना। आई वाला आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ होगा, के वाला के साथ होगा, समझ गए ना। तो अदिश गुणनफल अपने सेम कास्ट के साथ गुना होता है, ठीक है ना, मतलब जस्ट अपने वाले से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा 5i कैप प्लस का जे कैप आ प्लस का एजा 3k कैप, एजा ऐसे कर देना है, आ एजा आप लोगों को डॉट दे देना है 3i कैप माइनस का 4j कैप
अब प्लस का 7 के कैप हो गया ना। अब क्या करना है, चुपचाप डॉट करना है। देखिए आई वाला खाली गुणा के गुणा करना है, एकर 5 एकर 3 15, एकर 1 एकर -4 तो माइनस का 4, एकर 3 एकर 7 तो कितना हो जाएगा 21। तो अब देखिए ठीक है ना, कितना हो जाएगा 21 आप 15 तो 21 आ 10 31 है 5 36, 36 में से 4 गया 32, आराम से निकल गया कि नहीं। अब बस एक दे देगा 2 नंबर। बताइए इसी पर आपको क्या देगा, इसी पर आपको देगा 2 नंबर। अब बोलिए क्या सवाल हार्ड है? कुछ वो हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को आराम से खाली प्रैक्टिस कर लेना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए अब यही सवाल आता है क्रॉस का। तो देखिए वेक्टर से जो सवाल आता है ना वो 2 गो आता है। एक गो आता है डॉट निकालने वाला, एक गो आता है क्रॉस निकालने वाला। क्रॉस निकालने वाला फर्स्ट नंबरिया के लिए ज़्यादा फेमस होता है और डॉट निकालने वाला 2 नंबरिया के लिए ज़्यादा फेमस होता है। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? क्रॉस निकालने वाला सवाल फर्स्ट नंबरिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादा फर्स्ट नंबरिया में चांस रहता है कि आपको दिया जाएगा। समझ गए ना? बट डॉट निकालने वाला सवाल जो होता है वो 2 नंबरिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा मिला के बोलेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए डॉट होके या आप लोग के लिए क्रॉस होके सवाल दबा के आता है। ठीक है ना? और जब सवाल दबा के आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग को सब कुछ हम सिखा दिए। ठीक है ना? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है ना? चलिए तो सबसे पहले माना वेक्टर c बराबर a प्लस बी। वेक्टर c बराबर क्या मान लेते हैं कि a प्लस बी है। अब a प्लस बी मतलब क्या कि इसका और इसका ऐड करना है, यही ना। तो चलिए ऐड कर देते हैं, 3 गो आई और 7 गो आई तो कै गो आई हो जाएगा है नहीं लिख देते क्योंकि क्रॉसो करना है ना, एक के बारे में लिख देते हैं। 10 आई कैप हो जाएगा, 4 गोजे और 3 गोजे 7 गोजे हो जाएगा ना। एकदम आराम से आप लोगों को सिखा रहे हैं जोड़, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गो के -6 मतलब आपके पास 5 गो रुपया है और किस आप जाकर दुकान पे 6 रुपया खा लिए तो 1 रुपया उधारी लगेगा। तो 5 और -6 कितना होगा, माइनस का 1 होगा। तो माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ये हो गया सी। अब क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर डी मान लेते हैं। किसको? हम लोग वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को क्या करेंगे, ए माइनस बी मान लेते हैं। मतलब कि अब इसमें से ओकरा के घटाना है। तो 3 - 7 तो माइनस के 4 होगा। तो यही लिख देते हैं माइनस के 4 आई कैप। कोनो दिक्कत है? 4 अब माइनस का 3 तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब ए गो जे बचेगा ना। अब 5 और -6 देखिए ध्यान से, 5 माइनस क्योंकि घटाना है, 5 माइनस और -6 तो 5 + 6 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो प्लस का 11 के कैप हो जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस निकालना है। क्या करना है, क्रॉस निकालना है, यानी हमनी के सी और क्रॉस डी निकालना है। ठीक है ना? क्योंकि सी क्रॉस डी का ही मान है वेक्टर ए आ प्लस बी। ध्यान से देखेंगे, इस सी का मान a प्लस बी है ना, और डी का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्त कि वेक्टर a और माइनस के वेक्टर b है। बस यही है ना। अब इसके बाद क्या करना है कि चुपचाप शांति से क्रॉस निकालना है। कैसे? ध्यान से देखेंगे, पहले मान रख दीजिए a प्लस बी का। a प्लस बी का मान आया है 10 आई कैप प्लस का 7 जे कैप और माइनस का के कैप। ओकरा बाद एहिजा क्रॉस देना है आ ए माइनस बी का मान लिखना है कि माइनस के 4 आई कैप प्लस के लिख देना है जे कैप और प्लस के लिख देना है 11 के कैप। अब चलिए क्या करना है, क्रॉस निकालते हैं। क्रॉस निकालने के लिए एहिजा आई कैप, एहिजा जे कैप और एहिजा के कैप लिखना है ना। इधर से क्या करना है, इसको बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद जो मान लिखिए, चलिए आई का देखिए सबसे पहले जिसको लिखे हैं सबसे पहले वो करे गुणांक। तो आई का गुणांक कितना है 10, जे का गुणांक कितना है 7 और के का गुणांक कितना है -1। एकरा में आई के गुणांक कितना है मेरे प्यारे दोस्त -4, एकरा में कितना है 1 और ओकरा में कितना है 11। हो गया ना। अब एकर क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, निकाल लेना। चलिए आई को हल करते हैं। आई को हल करेंगे, ध्यान से देखिए कि अगर सामने का रो कॉलम बन तो 11 × 7 = 77। तो ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ दिखाते हैं 11 × 7 = 77 माइनस एकरा में जब गुना करेंगे तो -1 होगा तो +1 होगा तो 77 और एक कितना हो जाएगा 78, यानी यही जहाँ मनी का 78 आएगा। फार्मूला का होता है -j, जब -j लेंगे तो ये बंद हो जाएगा तो 11 × 110 हो जाएगा। ठीक है ना? 11 × कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा और -4। ध्यान से देखेंगे कि हमने जब ई लेंगे बंद हो जाएगा तो
सॉरी ये तो हो गया ना 110 है। जब -4 -1 करेंगे तो +4 होगा, लेकिन फार्मूला का होता है -4, तो 110 में से 104 गया तो कितना बचेगा 106, यानी यही हमनी के क्वेश्चन में कितना आएगा 106 आएगा ना। अगर के को जब लेंगे तो 10 और 104 के 28 माइनस का तो 10 प्लस 28 होगा, ठीक है ना। 10 प्लस का 28 होगा तो हमनी के 38 हो जाएगा, और यही हमनी के प्लस के कैप आएगा और कोष्ट में आएगा 38, तो टोटली हम लोग का आ जाएगा 78 आई कैप माइनस का 106 जे कैप और प्लस का हो जाएगा 38 के कैप। ये आप लोग का राइट आंसर होगा। एक बार हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 और 7 करेंगे 10 होगा, 10 यह लिखे हैं। 4 और 3 7 होगा, लिख दिए हैं। 5 और -6 माइनस का के लीजिए, सही है ये वाला। घटाओ में 3 - 7 -4 लिखे हैं। 4 - 3 सही लिखे हैं, और ये प्लस में होगा, सही लिखे हैं। 10 7 - 1 -4 1 11 सही है। करेंगे तो 77 + 78 सही है। ई लेंगे तो 11 दहाँ 110 और 10 और -4 करेंगे तो 6 होगा, यह सही है। और जब यह लेंगे तो 10 और प्लस का 28 तो 28 10 38 बिल्कुल सही है। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ना। तो देख रहे हैं ना सवाल कितना खतरनाक है, बट इसका सोल्यूशन देख रहे हैं कि एक के स्लाइड में आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बाबू आप लोग को मैथ में जब आप लोग देखिए पहले के दिन मैथ शायद देगा, जहाँ तक उम्मीद है पहले के दिन आप लोग बढ़िया स्कोर कर लेंगे तो आप लोग का मनोबल बढ़ जाएगा। यदि पहले के दिन कुछ खेला कर दीजिएगा तो फिर समझिए कि फिर सारा दिन खराबे रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कोशिश करना है कि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, समझ गए ना। इसमें जितना लिखिएगा उतना नहीं आता है, काटने वाला सवाल तो इसमें रहता नहीं है। तो ये सवाल आप लोग का कोई नंबर चल रहा है देख रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग का यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सातवां सवाल है, ठीक है ना। ये आप लोग का 7वां सवाल है आज का। अब देखिए क्या बोला है कि दो सरल रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात करें। न्यून कोण मालूम है ना किसे कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो न्यून कोण होता है। जिनके दिक अनुपात, ठीक है ना। दिक अनुपात कहने का मतलब है ना कि आप लोगों को ए और बी और सी दिया गया है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ए बी सी दिया गया है, इहो आप लोगों को ए बी सी दिया गया है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों को दिया गया है A1, ओकरा बाद दिया गया है B1 और ओकरा बाद दिया गया है C1। कितना दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, 1 1 और 0। दिक अनुपात यही ना होता है। ओकरा बाद हमनी के दिया गया है A2, ओकरा बाद दिया गया है B2, ओकरा बाद दिया गया है C2। कितना दिया गया है, 2 1 2 दिया गया। हम लोगों से पूछा है एंगल, तो आप लोगों को एंगल निकालने का फॉर्मूला तो बताए हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त कि गुना होता है A1 A2, ठीक है ना। A1 A2 ओकरा बाद होता है B1 B2 और ओकरा बाद होता है C1 C2, ऐसे गुना होता है। गुना होने के बाद जानते हैं क्या होता है, गुना होने के बाद मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, ध्यान से देखिए। गुना होने के बाद यहाँ का स्क्वायर होता है, A1 का स्क्वायर प्लस का B1 का स्क्वायर और प्लस का C1 का स्क्वायर। ये हम लोग का यही हो जाता है ना। अब ओका ध्यान से देखिए इनटू ओकर बाद क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अब इसका होता है A2 का, ठीक है ना। हम लोग का A2 का होगा तो A2 का स्क्वायर प्लस का B2 का स्क्वायर और प्लस का C2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए A1 A2 गुना करिए, 1 से 2 में गुना करिए 2, ओकरा बाद 1 से 1 में करिए 1, 0 से 2 में करिए तो 0 से 2 में करिएगा 0 हो जाएगा। अब ओकरा बाद क्या करना है कि इसको स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करिएगा 1, 1 का स्क्वायर करिएगा 1 और 0 का स्क्वायर करिएगा 0। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए कितना होगा, 2 और 1 हमनी के 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी एहिजा में हमनी के रूट 2 आएगा और 4 4 8 1 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। तो ये 3 से 3 हमनी के कट जाएगा। तो फाइनली देखिए कोस थीटा का मान आ रहा है 1/√2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर 1/√2 मान कोस में कितना का होता है, 45 डिग्री का होता है। तो अब आप लोग मेरे प्यारे देखिए इधर भी कॉस इधर भी कॉस, बीच में है बराबर, तो जो थीटा का मान है वही 45 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा नहीं, 45 डिग्री हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो ये 7 नंबर सवाल था।
आते हैं 8वें नंबर सवाल पे, समझ गए ना। 8वें नंबर सवाल पे आते हैं। डेली बाबू हम लोग 10 गो सवाल करते हैं, ठीक है ना। डेली हम लोग 10 गो सवाल करते हैं और ये आपके 3D का सवाल है, समझ गए ना। ये आपके क्या है बाबू, तो ये आपके 3D के सवाल है। और 3D के सवाल जब एग्जाम में आता है ना तो 95% स्टूडेंट भाग जाता है नामे सुन के। सवाल छोड़िए सवाल कैसा है, 3D का सब सवाल जब एग्जाम में आता है तो लड़का लोग जब खाली पहचान जाता है, पहचाने का तरीके जानते हैं क्या है 3D का। जब लंबा लंबा है इक्वेशन देखेगा ना तो 3D नहीं पढ़ा है कोई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देख के वो बता देगा ना कि 3D का सवाल है, समझिए। 3D भले वो नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है कि 3D का क्वेश्चन क्या होता है, कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, उस सवाल देख के बता देगा ना कि 3D का सवाल है। सवाल आसान है कि हार्ड है उसका मतलब नहीं है, वह 3D के सवाल को देखेगा और पेपर आगे पलटेगा, ठीक है ना। वो सोचबे नहीं करेगा कि करके बनाना है, ठीक है ना। होकर माइंड में तो ये रहता है 3D है नो बहुत हार्ड टॉपिक नहीं बनेगा, छोड़ो करके आगे चलते हैं जो कि सबसे आसान चीज़ है, ठीक है ना। 3D आप लोग देखिएगा अगर हमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि ये आप लोग का कै नंबर सवाल था, वो तो 8 था ना, 8 था तो ये 9 नंबर है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं कै नंबर था, 7 था ना, ये आप लोग का 8 है। ये आप लोग का 8 नंबर सवाल है। ध्यान से आप लोग देखेंगे कैसे बनेगा बाबू, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक का अरेंज करना होता है, कैसे देखिए, x माइनस 101 बाटा में a, ठीक है ना। ओकरा बाद बराबर दे दीजिए y माइनस y1 बाटा में b बराबर z माइनस z1 बाटा में c। इसको इस एथी में अरेंज करते हैं। अरेंज करने में क्या कंडीशन होता है कि x का गुणांक एहिजा 1 होना चाहिए, y का गुणांक 1 होना चाहिए, z का गुणांक 1 होना चाहिए, समझ गए ना। इस इक्वेशन में x का गुणांक 1 होना चाहिए और बीच में होना चाहिए माइनस, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, माइनस, बस यही होता है कंडीशन। चलिए अरेंज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यह 11x माइनस p है। ध्यान से देखिएगा कि 11x माइनस का p है, तो क्या हम एक ऊपरवा से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 बाटा में p हो जाएगा। तो क्या एहिया से माइनसवा हई हटा के, ठीक है ना, ये से माइनसवा हई हटा के हम हेजा माइनसवा नहीं दे सकत, कब कि बिल्कुल सर आप दे सकते हैं। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हम उसको क्या लिख सकते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। चलिए हम उसको यहाँ पर लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त की x माइनस 11 बाटा में माइनस का p लिख दिए ना। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे कि 3y माइनस 3 है, ठीक है ना। कितना है, 3y माइनस का 3 है बाटा में 2 है। ऊपरवा से 3 कॉमन लेते हैं तो y माइनस का 1 बाटा में 2 हो जाएगा। तो ये तीनवा के बाटा में ला देते हैं तो y माइनस 1 एहिजा से हमने को हो गया 2 बटा 3। तो अब देखिए ये था, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, बोलिए ये था, इसको ये लिख सकते हैं क्या, जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि y माइनस 1 एहिजा हो गया 2 बटा 3 हो गया ना। अब चलिए आप लोग ध्यान से आप लोग देखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अब वहाँ है, कहाँ गया उसका अगला, यहाँ है, ठीक है ना। 17 माइनस का z, ठीक है ना, 17 माइनस का z बाटा में 3p है। अब चलिए इन्हें से माइनस कॉमन लेते हैं तो z माइनस का 17 हो जाएगा, बाटा में क्या है 3p है। देखिए माइनस आ जाएगा बाटा में तो z माइनस का 17 बाटा में माइनस का 3p हो जाएगा। तो हम इसको वह लिख सकते हैं, तो एहिजा लिखेंगे z माइनस का 17 बाटा में माइनस का 3p, ठीक है ना। ये इक्वेशन तैयार हो गया लाइन 11, ठीक है ना। लाइन 11 हमनी के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक के तैयार करना है तो ध्यान से देखिएगा कि 2y माइनस का 7 बाटा में 27p है। 1 मिनट, इसमें का क्वेश्चन एक अलग हो गया है। इसमें क्वेश्चन अलग क्यों हो गया है, क्योंकि एकरा में 3 गो चाहिए और एकरा में भी 3 गो चाहिए। तो ओकरा के तो 3 गो लिख दिए, बट एकरा में 2 गो है, एकरा में x वाला नहीं है, ठीक है ना। एकरा में x वाला क्या हो गया बाबू, छूट गया है। अब क्वेश्चन आप लोग का क्या है, इसमें एरर हो गया है, ठीक है ना। ये तो सवाल ठीक है, उसका x है, उसका y है, इसका z है, एकरा में भी y है, एकरा में भी z है, इसमें वाला x छूट गया है बाबू, जिसकी वजह से क्वेश्चन अधूरा है। इसको कल जरूर लाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कल जरूर लाएंगे, कल आप लोग करा देंगे। इसमें x वाला छूट गया है पार्ट। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए, ठीक है ना।
अगला सवाल आपके लिए आता है और ये भी 3D का सवाल है, ठीक है ना। तो 3D के सवाल का हम लास्ट में लाते हैं, ठीक है ना। पहले का जो क्लास आता है सब्जेक्टिव का, ओकरा में आप लोग को इन्वर्स मैट्रिक्स ओकरे में कहानी खत्म होता है। दूसरा का जो सेशन आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल रहते हैं। अब देखिएगा कि इसमें क्या बनाना है कि ये आप लोग के तल का इक्वेशन दिया गया है और ये भी आप लोग के तल का इक्वेशन दिया गया है। बोला है परस्पर लंब है, तो याद रखिएगा लंब वाला केस, ठीक है ना। जब भी हमनी के लंब बोलेगा या परपेंडिकुलर बोलेगा, बात एक ही है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यानी लंबवत। लंब बोले या परपेंडिकुलर बोले, बात एक ही है। तो याद रखिएगा बाबू कि हमनी के क्या होता है, हमनी के सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में याद रखिएगा कि A1 A2, ठीक है ना, आप प्लस A1 A2 आप प्लस के B1 B2, ठीक है ना, B1 B2 आप प्लस के C1 C2, प्लस के C1 C2 बराबर 0 होता है। इहो याद रखिएगा कि L1 इंटू L2 ओकरा बाद हमनी के होता है M1, ठीक है ना, M1 इंटू M2 ओकरा बाद N1 इंटू N2 0 होता है। किस केस में? लंबवत केस में 0 होता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 लंबवत में 0 होगा और L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 होगा। अब कहेगा सर भाई ए क्या है? देखिए ये जो एक है यह दिक् अनुपात है, हाई जो L M N है दिक्कोज्या है, समझ लीजिए। ये जो A B C है यह दिक् अनुपात है, जो L M N है दिक्कोज्या है, दोनों का गुना 0 होता है। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं यहीं पर। उसका 3 इसका 2, तो 3 दूनी 6। अरे भाई देखिए इसका 2 और इसका 3, 3 दूनी 6, इसका -4 इसका -1, तो -4 -1 करेंगे तो कितना होगा? प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 लिख दिए। अब आप लोग देखेंगे माइनस का 2 और प्लस का 5, तो क्या होगा? माइनस का 10 होगा। तो अब देखिए 6 4 10, 10 में से 10 गया 0 आ गया ना। तो आप लोग देख लीजिए कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 करे तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम लोग कह देंगे कि बाबू क्या है कि हम लोग का यह परपेंडिकुलर है, लंबवत है, क्योंकि इसका गुना कितना आ गया? इसका गुना हम लोग को 0 आ गया। आगे चलते हैं और आज के क्लास का यह लास्ट सवाल है, ठीक है ना। आज के क्लास का क्या है बाबू? ये हम लोग का लास्ट सवाल है और आप लोगों को इसमें बताना है पारीक्षता का सवाल है, ठीक है ना बाबू। क्या है ये? आप लोगों के पारीक्षता का सवाल है। अब पारीक्षता के सवाल में देखिए क्या करना है, क्या रूल होता है, क्या कहानी होता है कि बोला है कि एक पासा को फेंकने पर, तो एगो पासा में, ठीक है ना, एगो पासा में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 6। तो बोला है कि सम संख्या आता है, घटना हो रहा है, सम संख्या आता है और उसके 2 से अधिक आता है। अब बताइए सम संख्या आता है और वो 2 से अधिक आता है, तो 2 से अधिक सम, देखिए एगो पासा में सम संख्या कैगो होता है? 2 4 6 ये 3 गो होता है ना। एगो पासा में सम संख्या कैगो होता है? 3 गो, 2 4 6 और 0 तो हमारी के सम डिजिट होता है, ठीक है ना। तो हमारी के सम संख्या 2 4 6 हम लोग का यही होता है ना। और 0 तो पासा में होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 2 4 6 हमनी के होता है। तो 2 से बड़ कौन है? 4 6, तो 4 6 2 गो है, मतलब कि एगो पासा फेंका है, 2 से बड़ा आ रहा है, वो भी सम संख्या था, इन 2 गो है, 4 6 2 ले लिए। अब हमारी के पारीक्षता निकालना है। क्या करना है? पारीक्षता निकालना। तो पारीक्षता बराबर हम लोग का प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ई और बाटा में नंबर ऑफ एस होता है। तो नंबर ऑफ ई का मान 2 और नंबर ऑफ एस का मान 6, 2 से 6 कटा 3 बार में, तो यही जा हमनी के 1/3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/3 हो जाएगा। और आप लोगों को जो ये पीडीएफ है जो सोल्यूशन वाला है वो आप लोग को ऐप पर मास्टर पीडीएफ में मिल जाएगा। जल्दी से आप लोग ऐप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं शाम वाला क्लास 7 बजे में। 7 बजे वाला क्लास में आज 70 क्वेश्चन कराएंगे, तैयार रहेगा, ठीक है ना। शाम वाला क्लास में आज 70 क्वेश्चन कराएंगे जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। चलिए तब मिलते हैं शाम वाला क्लास में। जय हिंद।